So let us talk about the parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट प्लेट्स होते हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, दीज आर मेटेलिक प्लेट्स, ठीक है। प्लेट ए पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इसकी वजह से प्लेट बी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होती है, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट बनता है, दिस अरेंजमेंट वी कॉल एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस टॉपिक में हम ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस अरेंजमेंट जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है, इसकी नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, या ऐसा बोलेंगे कि इसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है वो कितनी होती है, ठीक है। उसके लिए हमें एक रिलेशन डिराइव करना है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. So we have a parallel plate capacitor here as can be seen in this figure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो प्लेट ए है, इसका जो मैं एरिया लेता हूँ, इसका एरिया फॉर एग्जांपल डेट इज ए, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट ए डेट इज कॉल्ड ए, कैपिटल ए, और इसका भी सेम एरिया है, कैपिटल ए। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो पहली बात हम क्या करेंगे, वी विल सी व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड यू नो आवर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी डिनोट सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय टर्म दैट्स कॉल्ड सिग्मा, ठीक है। इस सिंबल से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को करते हैं, डिनोट करते हैं। सो दिस सिग्मा इज इक्वल the charge on this plate, that is q for example। इस प्लेट पे जो मैंने पॉजिटिव चार्ज डाले हैं, that is प्लस q for example, और इसका जो एरिया है, ओवरऑल एरिया, that is a, ठीक है। सो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा प्लेट ए का, that will be equal to q divided by a, ठीक। इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए सिग्मा ए, इसका मैं नाम लिखता हूँ सिग्मा बी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट बी डेट विल बी इक्वल टोटल चार्ज ऑन प्लेट बी, डेट इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज ए, सो माइनस क्यू ओवर ए, सो दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर ए, क्यू ओवर ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, सो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है डेट इज सिग्मा ए, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गई डेट इज सिग्मा ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सिग्मा बी, और सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सिग्मा ए। इसका मतलब ये है कि दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम, तो वी विल ओमिट दिस साइन, सो डेट इज सिंपली दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है डेट इज सेम, और उस सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैं नाम सिंपली सिग्मा लिख रहा हूँ। सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए और प्लेट बी, ओके, ठीक है। नाउ अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस, दो शीट ऑफ चार्ज लेंगे हम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके लिए हमने रिलेशन निकाले, डेट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो शीट ऑफ चार्जेस हैं, क्योंकि जो प्लेट्स हैं बहुत थिन होते हैं, तो वी कैन कंसीडर दिस प्लेट्स एज थिन शीट्स, ओके। सो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेट विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन जीरो, एंड यू नो एप्सिलॉन जीरो इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। और आई कैन राइट E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा के बजाय हम क्या लिखते हैं, Q ओवर A, सो सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, और नीचे ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट है। सो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया दैट इज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A, और आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई A। सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब उनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस बी d फॉर एग्जांपल,
तो डेफिनेटली चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एंड लेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी वी। ठीक है, मान लीजिए वी पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के बीच में। देन वी हैव ए रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट डिस्टेंस। सो ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ से आप वी निकालोगे, सो वी विल बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, सो हमारा v इज इक्वल टू ई इंटू डी आ गया। ठीक है, और हमारा e इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए आ गया। निकालना क्या है हमको, हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटी निकालना है या कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम v जो है v विल बी इक्वल टू ई के बजाय हम ये वाली वैल्यू देंगे। ठीक है, सो ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए और मल्टीपल है डी। ठीक है, सो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अब चूंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना है एंड यू नो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी और सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी के बजाय हम ये वाली वैल्यू देंगे क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक है, ये क्यू और क्यू यहाँ पर कट जाएगा, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट ए ये ऊपर चला जाएगा। सो सी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और डिनोमिनेटर में डी रहेगा। ठीक है, सो माय फाइनल रिलेशन जो निकली फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें जो कैपेसिटेंस हैं वो इसकी रिलेशन हमने निकाल दी, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो इसका मतलब ये हुआ C इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर ये प्लेट्स बहुत दूर होंगी आपस में, ठीक है, तो उनकी जो कैपेसिटी होगी, इस पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट की जो कैपेसिटी होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो ज़्यादा हो, तो हम ये जो डी है वो बहुत कम करेंगे, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह हमको एरिया भी ज़्यादा कर लेना है, अगर एरिया कम हो प्लेट्स का तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, तो आपका जो कैपेसिटर होगा उसका जो एरिया हो वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों केसेस में या तो आप ए बढ़ाओ या तो आप डिस्टेंस को बहुत कम कर दो। ठीक है, दोनों केसेस में आप देखोगे कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ओके, ऑलरेडी हमने जो इसके इन प्लेट्स के बीच में जो मीडियम होता है, यहाँ पर हमने जो वो मीडियम रखा है दैट इज एयर और वैक्यूम। ठीक है, वी कंसीडर हियर द मीडियम एज एयर और वैक्यूम। लेकिन नॉर्मली हम जो इनके बीच में मीडियम लेते हैं दैट इज सम इंसुलेटिंग मीडियम और सम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल मिका, है ना, पेपर, गिलास, अगर इनके बीच में प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए के है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट की होगी वो क्या होगी, इन दैट केस CM दिस कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, the capacitance of the parallel plate capacitor with a medium, है ना, that will equal to dielectric constant। ठीक है, dielectric constant multiplied by this epsilon naught A divided by D। ठीक है, और that is equal to dielectric constant multiplied by epsilon A divided by D के बजाय हम C लेंगे, सिंपली C। इसको नाम C0 भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज फ्री स्पेस और एयर, और यू कैन राइट हियर कि टाइम C0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक आयर कैपेसिटर है, ठीक है, आपके बीच में इनके बीच में आयर है, वैक्यूम है, उसकी कैपेसिटेंस आपको दी गई है, और आप इसी कैपेसिटर में आप किसी और मीडियम को डालते हैं, किसी और डाइइलेक्ट्रिक को डालते हो इनके बीच में। ठीक है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, किसी मटेरियल का कितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसी हिसाब से उसको मल्टीपल हो जाएगा जो हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू।